आज हम पढ़ेंगे बच्चों बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग जिसे हिंदी में पुस्तपालन कहते हैं। जे.आर. बॉटली बॉय के अनुसार बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट। बुक कीपिंग क्या है? एक कला है। रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स यानी कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, व्यवसायिक लेन देनों को रिकॉर्ड करने की एक कला है। किस में रिकॉर्ड करते हैं? लेखा की पुस्तकों में, पुस्तकों के सेट में लेखांकित करने की कला है। उसके बाद है R.N. कार्टर क्या कहते हैं? बुक कीपिंग इज़ द साइंस एंड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। बुक कीपिंग पुस्तपालन क्या है? व्यावसायिक लेन देनों को लेखा पुस्तकों में लेखांकित करने का विज्ञान एवं कला है। ये क्या कहते हैं? बुक कीपिंग क्या है? एक विज्ञान भी है और कला भी है। क्या ऐसी कला है? व्यावसायिक लेन देनों को लेखा पुस्तकों में लेखा करने की, लेखांकित करने की कला है, जिसके परिणाम स्वरूप मुद्रा अथवा मुद्रा मूल्य का हस्तांतरण, यानी कि ऐसे लेन देनों का लिखा जाता है जिनके बदले में हमने मनी को ट्रांसफ़र किया है, या तो हमने पैसा दिया है या हमने पैसा लिया है। तो ऐसे सभी लेन देनों को हम अपनी लेखा पुस्तकों में राइट करते हैं। तो इस तरह से परिभाषाओं का अध्ययन करने से पता चलता है कि लेखा पुस्तकों में 4 क्रियाएं की जाती हैं। पहली क्रिया क्या है? विभिन्न व्यावसायिक लेन देनों की पहचान करना। पहली क्रिया क्या है? लेन देनों की पहचान करना। कैसे लेन देन है? जो वित्तीय प्रकृति के लेन देन हैं। उसके बाद है इन लेन देनों को मुद्रा के रूप में मापना। मुद्रा के रूप में मापने का मतलब है कि सपोज करो हमने 5 टन माल खरीदा है, तो हमने 5 टन माल खरीदा है। हम बुक्स में ये एंट्री नहीं करेंगे हमने 5 टन माल खरीदा है, हम ये एंट्री करेंगे कि 5 टन माल हमने कितने रुपए का खरीदा है। सपोज करो 5 टन माल हमने 5 लाख रुपए का खरीदा है, तो एंट्री क्या होगी? 5 लाख रुपए से। उसके बाद है पहचान किए गए लेन देनों को प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में एंट्री करना। फिर हम क्या करते हैं? इनकी एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री, यानी कि जो हमारी रफ नोटबुक होती है उसमें ये सारी एंट्री करते हैं। और फिर हम क्या करते हैं? इनकी खाता बही में इनको लेजर में क्लासीफाई कर देते हैं, इनका वर्गीकरण कर देते हैं। तो ये 4 कार्य है, पहला, दूसरा, तीसरा और ये है चौथा। ये 4 कार्य हम बुक कीपिंग में करते हैं। उसके बाद हमारा जो पुस्तपालन का कार्य है, पुस्तपालन का कार्य कैसा है? हमारा यांत्रिक प्रकृति का है। कैसा कार्य है? यांत्रिक प्रकृति का होता है और इसे उन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जिन्हें लेखांकन की थोड़ी नॉलेज भी है, सीमित ज्ञान हो। यानी कि पुस्तपालन का कार्य करने के लिए हमारे पास पूरी अकाउंट्स की पूरी नॉलेज होना, टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ +2 पास करने के बाद अगर आप टैली का कोर्स करते हैं, टैली सॉफ्टवेयर है, तो किसी भी कंप्यूटर सेंटर से आप टैली का कोर्स करते हैं तो आप इजीली कहीं पर भी बुक कीपर का कार्य कर सकते हैं। एज ए अकाउंटेंट नहीं, अकाउंटेंट बनने के लिए हमारे पास पूरी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, लेकिन हम पुस्तपालन का कार्य कर सकते हैं सिर्फ +2 बेस पर ही। आजकल ये कार्य कैसे किया जाता है? कंप्यूटर्स के द्वारा किया जाता है, यानी कि उन सबके एक सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम ये कार्य करते हैं। तो इस तरह से जो हमारा प्रारंभिक कार्य है, क्या है प्रारंभिक कार्य? हमारा प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में एंट्री करना और दूसरा क्या है? लेजर पोस्टिंग करना। ये 2 कार्य हमारे बुक कीपिंग में किए जाते हैं। उसके बाद हमारा शुरू हो जाता है लेखांकन। यहाँ तक हमारा बुक कीपिंग का काम हो गया। उसके बाद शुरू होता है लेखांकन का कार्य। अब लेखांकन वहाँ से प्रारंभ होता है जहाँ हमारा पुस्तपालन समाप्त हो जाता है। पुस्तपालन कहाँ समाप्त होता है? खाता बही में वर्गीकरण करने पर। तो उसके बाद शुरू का होता है काम एक अकाउंटेंट का। अकाउंटेंट का काम क्या है? वो क्या करता है? जो खाते बुक कीपर ने तैयार किए हैं उनकी हेल्प से वर्गीकृत किए गए लेन देनों का फिर लाभ हानि खाते और स्थिति विवरण के रूप में सारांश तैयार करता है। वो क्या करता है? समरी बनाता है। समरी किस रूप में तैयार की जाती है? लाभ हानि खाते और बैलेंस शीट के रूप में वो समरी तैयार करता है। देखिए वो समरी तैयार करता है, किस रूप में करता है? लाभ हानि खाते के रूप में और बैलेंस शीट के रूप में समरी तैयार करता है। उसके बाद इस समरी की सहायता से वो क्या करता है? परिणामों की व्याख्या करता है। और फिर क्या करता है? इस सूचना को, जो सूचना उसने तैयार की है लाभ हानि खाते से और स्थिति विवरण से, जो भी परिणाम उसने निकाले हैं, फिर इनकी सूचना
विभिन्न पक्षकारों को प्रेषित करता है। अब ये हित रखने वाले जो विभिन्न पक्षकार हैं कौन है? संस्था के स्वामी हैं, संस्था के लेनदार हैं, बैंक से जिनसे हमने लोन लिया है, सरकार है, हमारे इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं। तो बहुत सारे लोग अगर संस्था में हित रखते हैं और हमारे जो लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट को चेक करते हैं, तो उन सभी लोगों तक ये सूचनाएं प्रेषित करने का काम भी कौन करता है? हमारा लेखाकार करता है, अकाउंटेंट करता है। तो इस तरह से अकाउंटेंट का जो कार्य है वो पुस्तपालक यानी बुक कीपिंग के कार्य से आगे का है। और बुक कीपिंग में क्या करते हैं? सिर्फ खाता बही तक कार्य किया जाता है। उसके बाद क्या होता है? पुस्तपालन से में जो खाते हमने तैयार किए हैं उनके आधार पर हम साल के एंड में लाभ हानि खाता और स्थिति विवरण तैयार करते हैं। अच्छा, एक छोटे आकार की संस्था में ये दोनों कार्य ही अकाउंटेंट कर लेता है, बुक कीपिंग का भी और अकाउंटेंट का भी। लेकिन बड़ी संस्थाओं में बुक कीपर अलग होते हैं और अकाउंटेंट अलग होते हैं। अब उसके बाद आता है हमारे पास अकाउंटेंसी, जिसे कहते हैं लेखाक्रम। अकाउंटेंसी क्या है? आपकी जो बुक है उस बुक का नाम भी अकाउंटेंसी है, तो जिसे हम क्या कहते हैं? लेखाक्रम। लेखाक्रम क्या बताता है? किसी एक सब्जेक्ट को, अकाउंटेंसी को सब्जेक्ट कहते हैं जो हमें उस विषय की पूरी नॉलेज देता है। तो लेखाक्रम क्या है? अकाउंटेंसी क्या है? लेखांकन की सिस्टमेटिक नॉलेज से है, विधिवत ज्ञान से है, जो कि उन सिद्धांतों और तकनीक से संबंधित है जिनका प्रयोग लेखांकन में किया जाता है। किससे संबंधित है? सिद्धांतों से और तकनीक से जिनका प्रयोग लेखांकन में किया जाता है। अब ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि लेखा पुस्तकें किस प्रकार तैयार की जाएं, लेखांकन सूचना का सारांश किस प्रकार तैयार किया जाए और इसमें हित रखने वाले पक्षकारों को किस प्रकार प्रेषित किया जाए। तो कोहलर के अनुसार लेखाक्रम से आशय लेखांकन के सिद्धांत एवं व्यवहार संबंधी संपूर्ण ढांचे से है। उसके बाद है हमारा बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में अंतर। इस अंतर को आप समझ में आने के बाद खुद कर लेंगे, ठीक है। तो आज आपने यहाँ तक इस अंतर को कंप्लीट करना है, पढ़ना है, उसके बाद कल हम आगे करवाएंगे। ओके, टेक केयर।